अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने नेक मकासद में कामयाब व कमरान से मुमकिन फरमाए। तो आज हम जो है बात करेंगे फर्स्ट ईयर का जो मैथ है उसका यूनिट 2 जो है सेट्स फंक्शंस एंड ग्रुप्स की। ठीक है कि सेट्स क्या होते हैं, फिर उसके साथ रिलेटेड जो फंक्शंस हैं उनको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, एंड देन ग्रुप्स की बात करेंगे। जल्दी से अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इन चीज़ों की एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेट्स। ठीक है कि हमारे पास सेट्स क्या होते हैं। सेट्स की जो बेसिक डेफिनेशन है उसके बाद हम कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ थिंग्स डिस्टिंक्ट, कोई भी जो है कलेक्शन ऑफ थिंग्स जो है हमारे पास होंगी, जिस तरह कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इन वेल डिफाइंड फॉर्म में जब वो कोई चीज़ लिखी हो, ठीक है, उसको हम सेट्स की बात करते हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट मीन्स कि कोई जिस तरह हम कह सकते हैं कि लीव्स ऑफ, सेट ऑफ क्या है, लीव्स ऑफ ट्रीज। ठीक है, ये क्या है, हमारे इसम का हम उसको सेट का नाम दे सकते हैं। ठीक है जी, इसको हम क्या करें, ए सेट का नाम दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह बी सेट जो है हेयर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसानी जिस्म के ऊपर जो बाल हैं, ये क्या है, एक पर्टिकुलर चीज़ है, इसको हम सेट का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ जब हम इसको वेल डिफाइंड फॉर्म में लेके जाएंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास सेट कहलाएगी। ठीक है, इस चीज़ को हम कहेंगे क्या है जी, सेट। सेट को के डिस्क्राइब कैसे किया जाता है, लिखा कैसे जाता है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। सेट को बेसिकली 3 डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो तो हम देखते हैं कि कौन कौन से वो वेज हैं। सेट्स कैन बी described in 3 different forms, या फिर हम इसको वेज का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स में या वेज में इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अच्छा जी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको ये चीज़ बताई है, डिस्क्राइब कर दी है कि हम लीव्स किन की बात कर रहे हैं, ट्रीज़ के जितने भी लीव्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हेयर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। एनिमल्स नहीं इसमें लेके आया, मैं सिर्फ ह्यूमन बींग्स को लेके आया हूँ। ठीक है, तो जब वर्ड्स की बात करेंगे, ठीक है, या थर्ड कह सकते हैं प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान या सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो जब हम इंग्लिश वर्ड्स में की बात करेंगे तो हम उसको कहेंगे क्या है, इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। ठीक है, a method a method by which a set is described in words। ठीक है जी, या वर्ड्स में डिस्क्राइब किया जाएगा तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, डिस्क्राइब से चल रहा है वो, तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बहुत एग्जाम्पल्स दे दिए, पर यहाँ पर हम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल एन जो लिया हुआ है, एन क्या है जी, द सेट ऑफ नेचुरल
नंबर्स। ठीक है जी। इसी सेकंड जो उसका वे है, सेकंड टाइप जो है वो है टेबुलर मेथड या टेबुलर फॉर्म। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में कौन सी आती हैं? टेबुलर फॉर्म का क्या तरीका है कि इन दिस फॉर्म वी हैव राइट ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, वही डिस्क्राइब करके एलिमेंट्स को लिखा जाता है। दिस फॉर्म all elements are written in bracket form, are in bracket form। ठीक है जी, इसको हम ब्रैकेट फॉर्म के अंदर लिखते हैं या विद इन ब्रैकेट फॉर्म आप लिख सकते हैं। जिस तरह की ये मैंने आपको ऊपर ये चीज़ें बताई हैं, ये कौन सी हैं? ये थी डिस्क्रिप्टिव होगी और ये आपकी ब्रेसेस आ गई हैं, ब्रैकेट्स आ गई। ब्रैकेट्स वाली आपकी टेबुलर फॉर्म कहलाएगी। जैसे हम इसमें होल नंबर्स की बात करते हैं, W ब्रैकेट में आ गया 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, इस तरह आगे चलें, Z इंटीजर्स आ गया। ठीक है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। तो ये ब्रैकेट्स में जो चीज़ लिखी जाएगी, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? ये क्या है? इसकी टेबुलर फॉर्म। थर्ड वन पे आए, सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें हम क्या करेंगे? सेट को एक वेरिएबल के माफ़ कीजिएगा, सेट को एक वेरिएबल की जो है हम बराबर जो है वो लेके चलेंगे और उस हिसाब से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इन दिस फॉर्म we will use a variable that is x। ठीक है, x को हम लेके चलेंगे, x we will use a variable that is x। जो x होगा कोई भी arbitrary element who will represent the whole set, x that will represent the whole set of elements। तमाम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, उसको जनरलाइज करके हम जब लिखेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी देखें, एन नेचुरल नंबर का जो नेचुरल नंबर सेट जो है इसको एक्स कह देंगे। ठीक है, ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं सच डैट। मैं लिख भी देता हूँ छोटा सा, सच डैट। ठीक है, एक्स सच डैट एक्स इज एनी नेचुरल नंबर। हमने उसको उसमें से उठाया तो वो कोई ना किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एनी नेचुरल नंबर। जैसे सपोज करें हम एक सेट लिखते हैं W, होल नंबर्स का सेट है ये।
0 1 2 3 टू सो ऑन 10 तक लिख देते हैं। ठीक है जी। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? स्टार्ट ऑफ ऑल एक्स, ब्रेसेस डालेंगे एक्स सच डैट, ये हो गया सच डैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर्स एंड, ठीक है जी, एक्स क्या है जी, एंड ठीक है जी, कि एक्स सच डैट फॉर ऑल एक्स, इसको हम कहते हैं जी सेट ऑफ ऑल एक्स। ये एक्स है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ ऑल एक्स, यानी तमाम जो इसके अंदर नंबर्स हैं सबको हमने एक्स का नाम दे दिया। ठीक है, ये जो हमारे पास टर्म आ रही है इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू, ये जो है इसको हम कहते हैं एंड। ठीक है, और ये इनइक्वालिटीज़ की आ रही हैं चीज़ें, यानी ये जब एक्स की तरफ ये इसका इस ब्रैकेट का मुंह ओपन होगा तो ये होगा ग्रेटर देन, ये मैं बता भी देता हूँ ये चीज़, ग्रेटर देन, और ये जो लाइन आ रही है इसको हम कहेंगे इक्वल्स टू। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी जो आपको क्लेरिफाई करनी थी कि इसको हम लिखेंगे तो लिखेंगे फॉर ऑल एक्स, सेट ऑफ ऑल एक्स such that x belongs to whole numbers and x is greater than equal to 0 less than equal to 10, यानी ये जो इक्वल टू का मतलब ये है कि 0 भी इसमें शामिल है और 10 भी इसके अंदर शामिल है। x जो है 0 और 10 के दरमियान किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हो होगी कि बेसिक डेफिनेशंस थी सेट्स को लिखने की और सेट्स को आगे फिर 3 टाइप्स में डिस्क्राइब करने की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम जो है मैं आपको मज़ीद सेट्स की क्लैरिफिकेशन बताऊंगा, इनके जो ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं वो बताऊंगा। तो उसके लिए मेरे साथ रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।